आप जानते हैं कि ये जो मानव तन हम लोग को प्राप्त हुआ है, यह आपके सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और इसमें चित्त विनिमय, संसार चक्र जो चल रहा है, इसमें चित्त विनिमय एक सामान्य प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सुख शरीर, कारण शरीर और आपके तुरीय शरीर, इनका परिवर्तन से ही भाग्य परिवर्तन, प्रारब्ध परिवर्तन होता है। तो उसमें चित्त विनिमय संभव है। चित्त के कारण ही उत्थान पतन होता है। और चित्त कैसे विनिमय कैसे होता है? तो संगति से। जिस स्थान, स्थिति, समय, व्यक्ति और संबंधियों के कारण आपके चित्त विनिमय संभव हो पाता है। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संगति करते हैं, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वहाँ पे अदृश्य चेतनाएं होती हैं। तो अदृश्य चेतनाओं शरीर के जो ओरा मंडल में आपके प्रविष्ट करता है। ये संभव नहीं कि सभी की चेतनाएं, कर्म संस्कार जिसको होते, जब आप व्यक्ति जो भी कर्म करता है तो मृत्यु उपरांत जो चेतनाएं बचती है वो कर्म संस्कार के रूप में होती है। तो सबके कर्म संस्कार एक अनुरूप होते नहीं हैं, तो उसकी चित्त के जो संस्कार होते हैं वो भी एक अनुरूप नहीं होती हैं। तो बहुतों के साथ आपके सामोपासना, साम्य अवस्था स्थापित न हो पाती है। जब आपके शरीर में किसी सामने वाले का जिसकी संगति करती है, उसकी चेतना आपके शरीर में प्रवेश कर गया, संघात कर गया, तो आपके कोषों में, आपके देह में या फिर आपके चक्रों में, अंगों में, कहीं पे भी, तो आपको जैसे ही वो प्रविष्ट होती है तो आपके यम नियम, ध्यान धारणा, विचार, भावना, या फिर कह लीजिए कि परंपरा, जिस परंपरा को आप मानते हैं, हिंदू हैं, तो आपके विपरीत परंपरा वाली जो आध्यात्मिक चेतना है, उसकी चित्त यदि आपके शरीर में प्रवेश किया नहीं किया, आपकी सर दर्द, माथा दर्द शुरू। इस प्रकार की जो एलर्जी तत्व हैं, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये आपके 504 प्रकार के आपके एलर्जी तत्व होते हैं। तो मेरी संभावना है कि इतने ही प्रकार की चेतनाएं मनुष्य के जीवन में आपके व्यतिक्रम उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके जो अस्थायी रूप से आपको इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक दर्द या देह दर्द, थकान, इस सब की आप लोग अनुभूति करते हो। तो प्रदक्षिणा के माध्यम से आप इस सब का, या फिर तीर्थ यात्रा के माध्यम से इस चीज का निवारण कर सकते हो। आपके डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि जब रोगी अत्यधिक रुग्ण हो जाता है तो कहते हैं कि आप प्राकृतिक स्थानों पर जाइए, पर्यटन कर लीजिए, वहाँ पर मतलब प्रवास कीजिए, कुछ दिन रहिए इस स्थान को, जिस जगह पे आप रोगी हुए हैं उस स्थान को त्याग करके नवीन स्थान पे जाइए, प्राकृतिक स्थल पे जाइए, वहाँ पे आपको इस रोग के निवारण क्षमता बढ़ जाएगी, वहाँ पे जाइए। तो ये आपके विज्ञान सम्मत बातें हुई। तो वही तरीका आपके धर्म क्षेत्र में प्रदक्षिणा का है, उसी तरह का है। जिस प्रकार रोग का उपचार करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप प्राकृतिक प्रवेश में जाइए, अपने जिस वास स्थान पे रोग हुआ उस जगह को त्यागिए, तो उसी प्रकार प्रदक्षिणा का महत्व है कि अध्यात्म जगत में आपकी जो चेतनाएं होती हैं वो आपके शरीर से संघात किए रहती हैं, अस्थायी रूप से मतलब युक्तियुक्त रूप से बंधी हुई नहीं रहती है। तो उसको आपके शरीर से निकालना है, तो उस निकालने की जो प्रक्रिया है उसको प्रदक्षिणा का